मॉर्निंग क्लास 6। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? ओके। इंग्लिश में देखो बाद में होमवर्क देंगे दिवाली का। इंग्लिश में आपको बहुत अच्छी कहानी सुनाएंगे आज हम। नाम लिखा है ना, एलिस इन वंडरलैंड। शायद आपने सुनी होगी। जब हम आपके इतने थे ना, हमने ये कहानी पढ़ी थी, गुलिवर्स ट्रेवल्स, एलिस इन वंडरलैंड। आज हमको अपना बचपन याद आ गया। सुनाऊँ आपको कहानी? बहुत अच्छी है। इसमें एक लड़की एलिस होती है। अभी हम आपको बुक से सुनाएंगे, पहले हम शॉर्ट में सुना दें आपको। तो एक बार वो बगीचे में खरगोश देखती है, तो वो उस खरगोश के पीछे पीछे जाती है। खरगोश एक गड्ढे में कूद जाता है, वो भी गड्ढे में जाती है देखने कहाँ गया खरगोश। और फिर वो एक ऐसे देश में पहुंच जाती है जो बहुत अजीब होता है। उस अजीब जगह के बारे में इसमें लिखा है, एलिस इन वंडरलैंड। एलिस वॉज इन वंडरलैंड प्लेइंग क्रोक्ट विद द क्वीन ऑफ हार्ट्स। वहाँ पर एक रानी थी। ये ताश जानते हो ना, क्वीन ऑफ हार्ट, पान की बेगम। अब क्रूएल क्वीन, जो क्वीन ऑफ हार्ट थी ना, बहुत क्रूएल थी। ही लव टू पनिश पीपल। उसको क्या पसंद था? लोगों को पनिशमेंट देना। हर ओनली वे टू रिजॉल्व प्रॉब्लम बिग और स्मॉल वॉज बाय ऑर्डरिंग एंड इमीडिएट एक्सक्यूशन शाउटिंग ऑफ विद देयर हेड्स। चाहे छोटी सी गलती हो या बड़ी सी गलती हो, वो क्या करती थी? एकदम चिल्लाती थी, इनका सिर धड़ से अलग कर दो। और इस तरह वो पनिशमेंट दिया करती थी। All the time they were playing, the queen never left off quarreling with the other players. जब ये खेलते थे ना, तो जो क्वीन थी वो दूसरे खिलाड़ियों से झगड़ा करती रहती थी। Off with his head, इसका सिर काट दो, यही सब करती रहती थी। By the end of half an hour, आधे घंटे के बाद, all the players except the king, जितने भी खिलाड़ी होते थे सिवाय राजा के, रानी के और एलिस के, सब मार दिए जाते थे। सबको ये झगड़ा करती थी और पनिशमेंट देती थी। Thus the queen quite out of breath. Then the queen, इसके बाद इतनी वो इतना गुस्से में रहती थी कि सांस उसकी लेना कम हो जाता था। Concluded the game, खेल को ख़त्म कर देती थी क्योंकि सारे खिलाड़ी तो मर गए। और एलिस से कहती थी, हैव यू सीन द मॉक टर्टल येट? क्या तुमने अभी टर्टल माने कछुआ देखा है? मॉक। तो ये इसने बोला, एलिस ने, नहीं, मैंने तो कभी मॉक कछुआ नहीं देखा। तो क्वीन कहती है, इट इज़ द थिंग मॉक टर्टल सूप इज मेड फ्रॉम। ए भगवान! तो जो कछुआ था ना, उसका एक सूप बन के आया था। तो क्वीन कहती है, ये देखो, ये जो है ना, ये उस कछुए का सूप है। I never saw one or heard of one. एलिस कहती, ना तो मैंने कभी मॉक माने जो बोल नहीं पाता, तो ऐसा कछुआ ना कभी देखा ना सुना। तो क्वीन कहती है, मेरे साथ आओ, एंड ही शैल टेल यू हिज हिस्ट्री। मेरे साथ आओ और वो तुमको अपने इतिहास के बारे में बताएगा, कैसे हुआ। As they walked off together, साथ साथ जाते हैं। एलिस heard the king say in a low voice। बेचारा राजा, जैसे आपके पापा नहीं बोलते ना मम्मी के सामने, वैसे राजा भी नहीं बोलता था रानी के सामने। बेचारा डांट के मारे चुप रहता था। धीमी आवाज में कहता था, टू द कंटेम्प्ट कॉन्क्वेस्ट प्लेयर्स यू आर ऑल पार्डन। बेचारे जो जीत जाते थे ना प्लेयर, उनसे धीरे से कहता है कि तुमको माफ़ कर दिया जाओ, नहीं ये रानी तो उनको मार ही डालेगी, इसलिए उनको कम, इट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ गुड थिंग। और कहती थी, आओ, ये एक अच्छी बात है। शी सेड टू हरसेल्फ, फॉर शी हैड फेल्ट क्वाइट अनहैप्पी। वो बड़ी नाराज रहती थी। एट द नंबर ऑफ क्वेश्चन द क्वीन हैड ऑर्डर्ड। मतलब जो ये थी, इसको बहुत बुरा लगता था कि इतने लोगों को क्यों मार डालती है। दे वेरी सून केम अपॉन अ ग्राइफोन लाइंग फास्ट अस्लीप इन द सन। जो ग्राइफोन हो ना, देखो ये बना है,
पिक्चर में देखो ये बना हुआ है, इस जानवर का नाम ग्राइफोन है। ये सूरज की रोशनी में सो रहा था। ये वंडरलैंड है ना, इसलिए इस तरह की चीजें हैं। अब लेजी थिंग सेड द क्वीन, तो रानी ने कहा उठो आलसी, टेक दिस यंग लेडी टू सी द मॉक टर्टल, इस लेडी को ले जाओ मॉक टर्टल दिखाने के लिए और एंड टू हियर हिज हिस्ट्री, उसके बारे में बताने के लिए। आई मस्ट गो बैक, मैं वापस जाती हूँ और देखती हूँ कि कुछ लोग अपराधी ऐसे हैं जिनको हत्या का ऑर्डर देना है मुझे, और चली जाती है वहाँ से। एलिस को ग्राइफोन के पास में छोड़ जाती है। एलिस ने कभी ऐसा जानवर देखा ही नहीं था, तो वो सोचती है कि रानी के पास रहने से तो अच्छा है कि इस जानवर के पास रहूं। द ग्राइफोन सेटअप, बेचारा उठ जाता है, अपनी आंखें रगड़ता है, क्वीन को तब तक देखता रहता है जब तक क्वीन चली नहीं जाती। उसके बाद कहता है व्हाट फन, क्या मुसीबत है। तो एलिस कहती है क्या है फन, तो ग्राइफोन कहता है वाई शीट्स ऑल हर फैंसी, नो वन इज एवर एक्सक्यूटेड यू नो कम आउट। वास्तव में क्या होता है, ये ऑर्डर तो दे देती है, लेकिन जो सिर काटने वाले लोग हैं ना, वो सिर नहीं काटते उन लोगों का। क्यों? दे हैड नॉट गॉन फार बिफोर दे सॉ द मॉक टर्टल। अब मॉक टर्टल को देखने जाते हैं, थोड़ी दूर पर सिटिंग सैड एंड लोनली, तो देखते हो बेचारा एक पत्थर की रॉक के ऊपर अकेला बैठा है। जब वो उसके पास में जाते हैं तो देखते हैं कि वो लंबी लंबी सांस ले रहा है, जैसे उसका जो दिल है बहुत दुखी है। शी पिटीड, उसके ऊपर बड़ी दया आती है इसको। व्हाट इज हिज सॉरो, पूछती है वो इतना दुखी क्यों है ग्राइफोन से। तो ग्राइफोन कहता है ही हैज गॉट एनी सॉरो यू नो कम ऑन, आओ बताता हूँ इसको क्या दुख है। अब ये मॉक टर्टल के पास जाते हैं तो देखते हैं उसकी बड़ी बड़ी आंखें आंसू से भरी हुई हैं। तो ग्राइफोन कहता है ये लेडी है ना, ये तुम्हारे बारे में जानना चाहती है। तो मॉक टर्टल कहता है सिट डाउन, तुम दोनों बैठ जाओ। मैं एंड डोंट स्पीक, बोलना मत एक शब्द भी, नहीं तो आपको पनिशमेंट मिल जाएगा। वो बैठ जाते हैं, कोई भी थोड़े समय तक कुछ भी नहीं बोलता। एलिस सोचती है कैसे इस बात को शुरू करे, अगर ये ख़त्म ही नहीं करेगा तो शुरू कैसे करेगा। फिर भी वो वेट करती है। अब मॉक टर्टल कहता है एक बार मैं एक अच्छा कछुआ था, ठीक है, मैं मॉक टर्टल नहीं था, अच्छा कछुआ था। तो क्या होता है, इसमें तो है ही नहीं। देन वर्ड्स वर फॉलोड बाय अ वेरी लॉन्ग साइलेंस, बहुत लंबे समय तक चुप रहने के बाद ये बोलता है, ब्रोकन ओनली बाय एन ओकेजनल एक्सक्लेमेशन ऑफ हिचकिल फ्रॉम द ग्राइफोन एंड द कॉन्स्टेंट हैवी सॉबिंग। ये शब्द बोलता है और खूब रोता है वो टर्टल। एलिस जो है वो उठ जाती है, थैंक यू सर, वो कहती छोड़ो, उसको थैंक यू देती है, लेकिन उसके बारे में कुछ पूछती नहीं है वो, क्योंकि इतना रो रहा था। शी कुड नॉट हेल्प थिंकिंग, कि वो सोचती है कि कुछ तो है जो ये बता नहीं पा रहा है। अब When we are little, मॉक टर्टल कहता है आखिर में चुप होके, जब हम छोटे थे हम स्कूल जाते थे, समुद्र में स्कूल था हमारा, हमारे जो मास्टर थे बहुत बूढ़े थे, तो हम उनको टॉर्टॉइस कहते थे। अब टर्टल माने छोटा कछुआ और टॉर्टॉइस माने बड़ा। तो ये कहते कि ये एलिस कहती है आप उनको टॉर्टॉइस क्यों कहते थे, तो ये कहता है हम उनको इसलिए कहते थे क्योंकि वो हमें पढ़ाते थे। यू आर वेरी डल, और कहते थे रियली यू आर वेरी डल, पढ़ाते थे। और फिर इसको बोलते तू समझ नहीं पाती, तू कितनी कमज़ोर है बात समझने में। यू ऑट टू बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, इस तरह की बात पूछने के पहले आपको शर्म आनी चाहिए। फिर वो चुप हो जाती है एलिस सब। उसके बाद में क्या होता है,
एट लास्ट फिर ये आखिर में कहता है, ड्राइव ऑन ओल्ड फेलो, डोंट बी ऑल डे अबाउट इट, जाओ यहाँ से। ही वेंट ऑन, अंदर चला जाता है, पूरी कहानी नहीं बताता। तो फिर ये कहती है, बिलीव इट, हम स्कूल जाते थे, ये कहता है। तो आई नेवर सेड आई डिडंट, तो एलिस कहती मैंने तो कभी नहीं कहा ये बात। तो मॉक टर्टल कहता है कि तुमने कही है। तो ग्राइफोन कहता है चुप रहो, बोलो मत। नहीं तो फिर मॉक टर्टल कहता है, हमने बेस्ट एजुकेशन ली है, हम रोज़ स्कूल जाते थे। तो एलिस कहती है, मैं भी स्कूल जाती थी, मुझे भी अच्छा लगता था। तो मॉक टर्टल कहता है, विद एक्स्ट्रास, कुछ और भी सीखते थे पढ़ाई के सिवा? तो ये कहती है, फ्रेंच सीखती थी और म्यूज़िक सीखती थी। तो एंड वॉशिंग, कपड़े धोना? तो वो कहती नहीं, ये सब नहीं सीखती। देन योर्स वाजंट अ रियली, तब तुम्हारा स्कूल अच्छा नहीं था, ये कहता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द बिल फ्रेंच, म्यूज़िक एंड वॉशिंग, हम तो वॉशिंग भी सीखते थे और चीज़ें भी सीखते थे। यू कुडंट हैव वांटेड इट मच लिविंग इन द बॉटम ऑफ द सी। तो एलिस कहती, तुम तो समुद्र में अंदर रहते थे। तो मॉक टर्टल कहता है, ओनली टुक द रेगुलर कोर्स, मैं तो केवल रेगुलर कोर्स ही पढ़ता था। क्या था? वो पूछती एलिस। तो ये कहता है, रीडिंग एंड रीडिंग, वो रीडिंग को रीडिंग बोलता है, पढ़ना और लिखना। और डिफरेंट ब्रांचेस थी एरिथमेटिक की, एम्बिशन, डिस्ट्रैक्शन, ये जैसे अलजेब्रा, ज्योमेट्री होता है उस तरह। तो ये कहती है अग्लीफिकेशन, एक ब्रांच होती है अग्लीफिकेशन, टॉर्टॉइस बोलता है। तो ये बोलती ये क्या, हमने कभी सुना ही नहीं। तो ग्राइफोन जो होता है अपने दोनों पंजे उठाता है, कहता क्या तुमने कभी अग्लीफाइंग नहीं सुना? तो वो कहती है नहीं। तो कहता है, एलिस कहती है इसका ये मतलब तो नहीं है किसी चीज़ को सुंदर बनाना। तो इफ़ यू डोंट नो व्हाट अग्लीफाई यू आर, तो ये कहता है अगर तुम्हें पता नहीं अग्लीफाइंग क्या है तो तुम ऐसे ही हो, बुद्धू हो। एलिस जो है वो, उसको लगता है तो हर क्वेश्चन में मुझे बुद्धू बनाते हैं। तो मॉक टर्टल से कहती है, और तुमने क्या सीखा? तो ये कहती है, ये मॉक टर्टल कहता है, सारे सब्जेक्ट बताता है, मिस्ट्री, एंशियंट, मॉडर्न, सीग्राफी, ड्राइंग को ड्राइलिंग कहता है। ही टॉट इन स्ट्रेचिंग, पेंटिंग, ये सारी चीज़ें। तो एलिस कहती है ये सब क्या है? तो मॉक टर्टल कहता है मैं तुमको दिखा सकता हूँ, और लेकिन मैं बहुत स्टिफ हूँ, बहुत सख्त हूँ, मैं तुमको दिखा सकता हूँ। तो उसके बाद में लाफिंग भी सिखाया, ग्रीफ भी सिखाया। तो ये ग्राइफोन कहता है कि तुम्हारे जो हैड देयर फेसेस इन देयर पॉज, तो ये कहता है बोथ क्रीचर्स हिड देयर फेसेस, और दोनों ने अपने पंजों में अपना मुंह छुपा लिया। तो ये कहती है कि तुम एक घंटे में, तुम एक दिन में कितने घंटे पढ़ते थे? तो वो कहता है पहले दिन 10 घंटे, उसके बाद 9। तो एलिस कहती है क्या प्लान था तुम्हारा? तो ग्राइफोन कहता है दे आर कॉल्ड लेसन्स, ये जो लेसन्स होते थे हम डे बाय डे रोज़ पढ़ा करते थे। अब इसको लगा कि कौन से तो सब्जेक्ट हैं। तो मॉक टर्टल, एंड हाउ डिड यू मैनेज, 12वें दिन तुम क्या करते थे? तो वो कहता था 12वें दिन हम अलग कुछ पढ़ते थे। ये कहानी यहीं पर, ये पार्ट है छोटा सा कहानी का जो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको ये कहानी पढ़नी है, क्योंकि इसके आगे जो ग्लॉसरी है और क्वेश्चन आंसर्स हैं वही रह जाते हैं। तो एक बार आप इसको पढ़िए और आपको लिखना है। क्या लिखना है, क्योंकि फिर हम होमवर्क देंगे आपको। तो आपको कहाँ से कहाँ तक लिखना है, देखिए। एलिस वॉज इन वंडरलैंड से लेकर, यहाँ से लेकर क्वीन हैड ऑर्डर्ड तक, यहाँ तक आपको लेसन लिखना है पढ़ कर के। और चित्र तो आप बना नहीं पाएंगे, पता नहीं आपने ईवीएस में बनाया कि नहीं बनाया है ना, ये आपको करना है। तो इसको आप करिए
क्योंकि आज हम इतना ही पढ़ाएंगे आपको, ज़्यादा पढ़ाएंगे तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमने लिखने को दिया है इसको लिख लीजिएगा। ओके।